प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं जसवंत सिंह कैलासिया। हमारी यूट्यूब चैनल पाराद लोकतंत्र का अंकुरण में आपका स्वागत है। हमारी एक अंग्रेजी की चैनल भी है जिसका नाम है पाराद जर्मिनेट्स द डेमोक्रेसी। हम सोशल मीडिया के दीगर प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। कृपया डिस्क्रिप्शन में जाके इनका आप अवलोकन कर सकते हैं। यह चैनल किन उद्देश्यों के लिए, किस दर्शन के साथ में और किस ध्येय के साथ में लॉन्च की गई है, इसका भी विवरण आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख सकते हैं। आज हम भारतीय न्याय व्यवस्था के विषय में आपके सामने एपिसोड प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके लिए हमने एक आलेख तैयार किया है जिसको हमने 5 बराबर भागों में बांटा है। हमारे लिए फ़िलहाल ये संभव नहीं है कि हम लंबे अवधि के वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत करें। भारतीय न्याय व्यवस्था के संबंध में हमने जो आलेख तैयार किया है उसका शीर्षक है भारत में सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, आर्थिक व्यवस्था बनाम भारत की न्यायालयीन व्यवस्था। मैं इसका शीर्षक पुनः दोहरा रहा हूँ। भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, आर्थिक व्यवस्था बनाम भारत की न्याय व्यवस्था। जैसा कि हम अक्सर निवेदन करते हैं कि हमारे जो आलेख होते हैं वो तकनीकी स्वरूप के होते हैं, अतः हम सीधे इनको पढ़ करके आपकी सेवा में प्रस्तुत करते हैं। इस श्रृंखला का दूसरा एपिसोड मैं इस प्रकार से आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। कभी कभी हमारे मन में ये विचार आते हैं कि शायद विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को इसलिए कारगर, सुसज्जित एवं पूर्ण रूप से सक्षम एवं ताकतवर नहीं बनाना चाहती कि अगर ऐसा हुआ तो यह उन पर, हमारा तात्पर्य यहाँ विधायिका में भारी मात्रा में बैठे अपराधियों तथा कार्यपालिका में भारी भ्रष्टाचार एवं विधि विरुद्ध गतिविधियों, क्रियाकलापों से है ही परेशानी का सबब बनेगा। लेकिन जैसा कि कहते हैं, आदर्श स्थिति कहीं भी नहीं होती। हर न्यायिक अधिकारी समाज का एक अंग होता है। समाज में जो घट रहा होता है, जो सामाजिक मान्यताएं समाज में प्रभावी प्रीडोमिनेंट होती हैं, उसके प्रभाव से वो अछूता नहीं रह सकता है। हर न्यायिक अधिकारी को अपनी अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक जिम्मेवारियां निभानी होती है, जिसके कारण उसे कभी कभी समझौता करना पड़ता है, संतुलन बनाकर चलना पड़ता है। यह धरातलीय सच्चाई है। अतः न्याय व्यवस्था में विधायिका, न्यायपालिका से सामंजस्य बनाकर चलती है। हायर जुडिशरी में न्यायमूर्तियों को सदन में इम्पीचमेंट का डर सताता रहता है। इस प्रकार हम अपनी बात इस कहावत के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं कि जैसा तेरा गाना वैसा मेरा बजाना, जैसा तेरा बजाना वैसा मेरा गाना। क्योंकि जैसा कि हमने पूर्व में कहा है, भारतीय न्याय व्यवस्था में शासक वर्गीय तत्व विद्यमान हैं। अतः इस वजह से वो कोई भी क्रांतिकारी कदम या कार्रवाई करने की स्थिति में या मना स्थिति में नहीं रहती है। जबकि देश में अगर सबसे ज़्यादा सुधार एवं आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है और बड़ी क्रांति की नितांत आवश्यकता है तो वह भारतीय न्याय व्यवस्था में ही है। भारतीय न्याय व्यवस्था यथा स्थितिवादी, कंजर्वेटिव भी है। इसे कुल मिलाकर देश की आम जनता को इतना दुष्परिणाम भुगतना पड़ रहा है कि इसके सामने हम यह जो बड़े बड़े घोटाले, स्कैम, काला धन, विदेशों में काला धन, भ्रष्टाचार इत्यादि की हाय तौबा सुनते हैं, वे अनुपात में हाथी एवं चींटी के समान हैं। कितने दुख की बात है कि एक तरफ भारतीय न्याय व्यवस्था की उत्तरदायित्व, लायबिलिटी विश्व की अन्य न्यायपालिकाओं की तुलना में बहुत कम है। साथ ही उसके पास विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ को तथा न्यायालयों, न्यायाधीशों की
प्रतिष्ठा एवं सम्मान बनाए रखने के लिए न्यायालयीन अवमानना का भी शक्तिशाली प्रावधान है। इसके अतिरिक्त उसे एपिस्टोलरी आधिकारिकता, एपिस्टोलरी ज्यूरिडिक्शन के भी अधिकार प्राप्त हैं। इसके अंतर्गत किसी भी स्रोत से विधि विरुद्ध, नियम विरुद्ध कोई बात या क्रियाकलाप की जानकारी किसी न्यायिक अधिकारी को प्राप्त होती है तो वो स्वयं संज्ञान लेकर वाद रिट दायर कर सकते हैं तथा लोक हितवाद PIL के अंतर्गत आगे की विधिक कार्रवाई कर सकते हैं। लोक हितवादों के मामलों में तथा आपराधिक मामलों, शासन के विरुद्ध मामलों में भारतीय न्यायपालिका को परंपरागत सुनवाई के अधिकार, लोकस स्टेंडाई की अनिवार्यता में भी पर्याप्त शिथिलता बरतने के अधिकार प्राप्त हैं। भारत में संविधान में भी न्यायपालिका को ढेर सारी सुरक्षा सेफगार्ड्स प्राप्त हैं। वो संवैधानिक रूप से एक स्वतंत्र संस्था है। जहाँ तक अन्य संस्थानों के हस्तक्षेप एवं प्रभाव से उसे मात्र मुक्त ही नहीं रखा गया है, अपितु अगर अन्य दीगर संवैधानिक संस्थाएं, विधायिका, न्यायपालिका एवं मीडिया संविधान की आत्मा, उद्देशिका एवं अन्य प्रावधानों से विपरीत क्रियाकलाप करते हैं तो उन पर अंकुश लगाने एवं सुधार उपायों, रेमेडियल मेजर्स करने की भी शक्ति प्रदान की गई है। इतना ही नहीं, भारत की न्यायपालिका के पास नामी गिरामी वरिष्ठ विद्वानों, विचारकों एवं बुद्धिजीवियों की पर्याप्त संख्या है। इसमें हम देश के विद्वान, प्रसिद्ध एवं क्रांतिकारी वरिष्ठ अधिवक्ताओं को भी शामिल करते हैं। इसके उपरांत भी भारत की न्यायपालिका ने न तो संविधान की आत्मा, उद्देशिका में निर्देशित लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपनी भूमिका निभाई है और न ही शेष तीनों संस्थानों, विधायिका, कार्यपालिका एवं मीडिया को उद्देशिका के विपरीत जाने की दिशा में, उन्हें सही दिशा में लाने के लिए कोई कदम उठाया है। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस को तथा मानवाधिकारों को दिलाने के मामले में भारत की न्यायालयीन व्यवस्था बिल्कुल भी सफल नहीं हुई है, जबकि संविधान में सामाजिक न्याय एवं मूलभूत अधिकारों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। प्रिय साथियों, इस प्रकार हमारा ये दूसरा एपिसोड यहीं समाप्त होता है। हमारे साथ बने रहने और हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि हम कुछ मौलिक बातों पर विचार कर रहे हैं और कुछ आधारभूत जानकारी आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं तो कृपया हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने, लाइक करने और शेयर करने का कष्ट करें। धन्यवाद। नमस्कार।